जनरल इलेक्ट्रिक ने अगस्त में LCA इंजन की डिलीवरी में चूक की है और यह बात भारतीय वायुसेना के लिए चिंता का विषय बन गई है। LCA तेजस Mk1A प्रोजेक्ट की गति धीमी पड़ गई है और इससे हमारी वायुसेना की क्षमता पर असर पड़ सकता है। LCA तेजस Mk1A एक हल्का लड़ाकू विमान है जिसे भारत में ही विकसित किया गया है। यह विमान न केवल तकनीकी दृष्टि से उन्नत है, बल्कि इसकी लागत भी अन्य देशों के विमानों की तुलना में काफी कम है। लेकिन जब हम इसकी उत्पादन दर की बात करते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि यह प्रोजेक्ट अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन F404 इस विमान के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। इसकी डिलीवरी में देरी का मतलब है कि हम अपने उत्पादन लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इससे न केवल वायुसेना की तैयारी प्रभावित होती है, बल्कि यह हमारे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस स्थिति में हमें यह भी देखना होगा कि क्या हमारी सरकार और रक्षा मंत्रालय इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं। क्या वे जनरल इलेक्ट्रिक पर दबाव डाल रहे हैं कि वे अपनी डिलीवरी समय पर करें, या फिर हमें अन्य विकल्पों की तलाश करनी होगी। LCA तेजस Mk1A की उत्पादन दर को बढ़ाने के लिए हमें न केवल विदेशी सहयोग की आवश्यकता है, बल्कि स्थानीय उद्योग को भी मजबूत करना होगा। अगर हम अपने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, तो हमें अपने संसाधनों का सही उपयोग करना होगा। इस बीच भारतीय वायुसेना के लिए यह जरूरी है कि वे अपने मौजूदा विमानों को अपग्रेड करें और नई तकनीकों को अपनाएं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी वायुसेना हर स्थिति के लिए तैयार रहे। इस समय हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि LCA तेजस Mk1A केवल एक विमान नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। अगर हम इसे सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं, तो यह न केवल हमारी वायुसेना को मजबूत करेगा, बल्कि हमारे देश की रक्षा क्षमताओं को भी बढ़ाएगा। आखिरकार, हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ एक तकनीकी चुनौती नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की सुरक्षा और स्वतंत्रता का सवाल है। हमें इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे ताकि हम भविष्य में ऐसी समस्याओं का सामना न करें।